नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल मेडिकल मोटिवेशन राज में। आज हम एक विशेष पॉइंट पे बात करने वाले हैं, एक विशेष वीडियो के बारे में जानेंगे। आज हम पढ़ेंगे एक सेडेटिव इंजेक्शन या उसको अपन नींद का इंजेक्शन भी बोल सकते हैं। आप वीडियो में बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। और चलो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। मानसिक समस्याओं को ठीक करने के लिए करने वाले इंजेक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं। जो मानसिक समस्याएं होती हैं उनको भी ठीक करता है। जिस इंजेक्शन का नाम क्या है? डाइजोपाम नाम है, जिसको डाइजोपाम नाम से भी जाना जाता है, जिसको कंपोज नाम से भी जाना जाता है और जिसको लोरी नाम से भी जाना जाता है। यह इंजेक्शन क्या है इसके बारे में जानेंगे, इसके क्या काम है, इसके लगाने का तरीका भी जानेंगे, किस तरीके से लगाया जाता है और इसकी डोज पढ़ेंगे और किन कारणों में लगाया जाता है वो कारण भी जानेंगे। जिन जिन स्थितियों में इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है उनके बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, जब कोई व्यक्ति अल्कोहलिक पेशेंट है या अल्कोहल बहुत ज्यादा प्रयोग में करता है तो भी इस इंजेक्शन का यूज किया जाता है, और क्यों किया जाता है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। इस इंजेक्शन की डोज भी हम जानेंगे। दोस्तों, डाइजोपाम इंजेक्शन एक बेंजो डाइजोपेन क्लास की मेडिसिन है, जिसे अलग अलग नामों से जाना जाता है, जिसको एंजाइटिस भी बोलते हैं या कहते हैं, और एंटीक्लासन भी कहते हैं, और कंट्रोल मसल्स रिएक्टन भी कहते हैं, और मानसिक रोग की दवा या नींद की दवा भी कहते हैं। मानसिक रोग की दवा या नींद की दवा भी कहते हैं। अपन ने इसकी परिभाषा पढ़ी, ये किस काम में आता है आपको नॉर्मली पता ही चल गया होगा। सेडेटिव के लिए, नींद का प्रयोग करवाने के लिए, कोई मानसिक पीड़ित मरीज है जिसको प्रॉपर नींद नहीं आ रही है उसके लिए अपन डाइजोपाम इंजेक्शन का यूज करते हैं। अब अपन पढ़ेंगे, हम जानेंगे डाइजोपाम। डाइजोपाम कंट्रोल नर्वस सिस्टम एन सी एन एस कार्य करने वाला दवा है। डाइजोपाम कंट्रोल नर्वस सिस्टम, अपने नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करने वाली एक दवा है। डाइजोपाम की कार्य प्रणाली समझेंगे। डाइजोपाम की कार्य प्रणाली क्या है? डाइजोपाम हमारे मस्तिष्क में, डाइजोपाम की कार्य प्रणाली समझ रहे हैं, वीडियो में बने रहना। डाइजोपाम हमारे मस्तिष्क में केमिकल केमिकल मिश्रित गाबा केमिकल मिश्रित गाबा है। डाइजोपाम हमारे मस्तिष्क में केमिकल मिश्रित गाबा है, उसकी एंटी एंटीबॉडी को बढ़ा देता है, जिस कारण से गाबा मस्तिष्क में नर्वस सेल्स नर्वस सेल्स की एंटीबॉडी को स्प्रेक्स कर लेता है, मतलब स्पेश कर देता है। समझ में आया? डाइजोपाम में मस्तिष्क की केमिकल जो गाबा होती है उसके एंटीबॉडी को बढ़ा देता है, जिस कारण से जो गाबा मस्तिष्क है ना उसमें नर्वस सेल्स की एंटीबॉडी का स्पेस बन जाता है, और उस मस्तिष्क की टोटल बीमारियां, मस्तिष्क के कारण जो दिक्कत हो रही है उनको बीमारियों में ठीक करने का काम करता है। जिस कारण डाइजोपाम दवा का दिमाग का मानसिक संतुलन ठीक करने में प्रयोग की जाती है। डाइजोपाम दवा दवा टैबलेट और इंजेक्शन दोनों रूप में ही आती है, दोनों रूपों में ही मिलती है। टैबलेट भी मिलती है डाइजोपाम की और इंजेक्शन भी मिलते हैं। डाइजोपाम की डोज, डाइजोपाम जो डाइजोपाम में जो सरपेक्स होता है, डाइजोपाम होता है जो डाइजोपाम पाम सरपेक्स होता है, पाम में डाइजोपाम में 5 mg प्रति 1 ml में होता है। 2 ml का एम्पुल होता है, 2 ml में 1 ml में 5 mg होता है, 2 ml के एम्पुल में 10 mg, टोटल 1 एम्पुल में होता है। 1 एम्पुल 2 ml का आएगा, उसमें 10 mg डाइजोपाम आता है। डाइजोपाम का यूज मस्तिष्क की मानसिक संतुलन को ठीक करने में, मस्तिष्क की जो दिक्कत है, मस्तिष्क में जो दिक्कत है उनको ठीक करने में, एंजाइटी डिसऑर्डर को ठीक करने में, पैनिक अटैक
एंजाइटी को ठीक करने में, एल्कोहलिक मरीज को स्टेबल करने के लिए, और मिर्गी एप्सली एप्सली मिर्गी को दौरे पड़ते हैं जिनको ठीक करने के लिए उपयोग में लिया जाता है विशेष रूप से। और इसके अलावा बहुत ज्यादा अल्कोहलिक मरीज है जिसमें अल्कोहल विड्रॉल आ रहे हैं, उसके उसको ठीक करने के लिए, अल्कोहल छुटाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। ऑपरेट होने से पहले मानसिक संतुलन ठीक रहे, पेशेंट टेंशन में ना ले, बीपी उपी, उससे पहले भी लगाया जाता है। नॉर्मली सेडेटिव के लिए भी लगाया जाता है। एक्सीडेंट में, हेड इंजरी के अंदर पेशेंट प्रॉपर स्टेबल नहीं रह पा रहा है तो भी डाइजोपाम इंजेक्शन का यूज किया जाता है। ये मैं आपको यूजेज बता रहा हूँ। इसके बाद में साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं। साइड इफेक्ट, एक साइड इफेक्ट में ऐसा लगेगा जैसे अपन को नींद आ रही है। फर्स्ट साइड इफेक्ट, थकान लगेगी, मांसपेशियों में दर्द हो सकता है, खिंचाव बन सकता है, जकड़न हो सकती है, खड़े रहने की, व्यक्ति को खड़े रहने की असमर्थ रहेगा, खड़े रहने में असमर्थ रहेगा, तेज सर दर्द हो सकता है, चक्कर आ सकते हैं, घबराहट हो सकती है। ये इसके साइड इफेक्ट है। यूज पढ़ लिया, साइड इफेक्ट पढ़ लिया। लास्ट में अपन पढ़ेंगे इसकी डोज और रूट। डोज और रूट में डाइजोपम का रूट होता है जो आईवी और आईएम होता है, जिसमें आईवी स्लोली दिया जाता है और इसकी डोजेज है 5 mg से 10 mg, जो डॉक्टर के सलाह के अनुसार दिया जाता है। हाँ दोस्तों, ये विशेष बात है, इसका यूज ओनली फॉर डॉक्टर की सलाह के अनुसार और हॉस्पिटल के अंदर ही दिया जाता है। मॉनिटराइज पे ही मरीज को दिया जाता है। मॉनिटराइज का मतलब मैं आपको बता देता हूँ, प्रॉपर मॉनिटराइज पे, मॉनिटर के ऊपर ही पेशेंट हो, सारी पल्स, बीपी, हार्ट रेट वगैरह प्रॉपर देखी जाती है, क्योंकि यह एक सीरियस कंडीशन में दिया जाने वाला इंजेक्शन है और इसके अदर्स जगह लगवाने से बहुत बड़े साइड इफेक्ट भी देखे जा सकते हैं व्यक्ति की, यहाँ तक कि ओवरडोज की वजह से कोमा में जाना, मृत्यु तक भी हो सकती है। ये मैं आपको क्लियर बता सकता हूँ। तो क्लियर बता रहा हूँ, आप कभी भी अपना प्रयोग ना करें। मैं बताता हूँ कि बहुत लोग इसको नशे में यूज करते हैं, इस इंजेक्शन को खुद इंजेक्शन लगा के नशे में यूज करते हैं। और मैं पहले इसकी डोज बता देता हूँ। डोज अब डॉक्टर के सलाह के अनुसार दी जाएगी। जब भी नर्सिंग स्टाफ को एडवाइस किया जाए उसी हिसाब से उसकी डोज दी जाती है। जब आपको इस इंजेक्शन को लगाना हो तो व्यक्ति, मरीज को गलती से आर्टरी में ना लग जाए, ये ध्यान रखें। आर्टरी में लगने से व्यक्ति को बहुत बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है और जो व्यक्ति नशा करता है वो विशेष रूप से कई बार नुकसान उठा जाता है, क्योंकि वो अपने हाथ से इस इंजेक्शन का प्रयोग करता है और गलती से आर्टरी में लगने के बहुत ज्यादा चांसेज होते हैं। तो यहाँ तक कि व्यक्ति की मृत्यु तक भी हो सकती है। इसका यूज आज के टाइम में सेडेटिव, नींद में सबसे ज्यादा उपयोग किया जा रहा है। लोगों के द्वारा खुद अपनी मर्जी से खुद को इस इंजेक्शन, इसको ड्रग्स के रूप में लेके इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है, लेकिन यह इंजेक्शन एक मस्तिष्क रिडक्शन के लिए एक बेस्ट इंजेक्शन माना जाता है। कभी भी डॉक्टर के बिना सलाह के इस इंजेक्शन का प्रयोग ना करें। धन्यवाद। आपको वीडियो अच्छा लगे होगा, ऐसे ही अगली वीडियो में किसी अच्छे पॉइंट के साथ आऊंगा। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपका दिन शुभ हो।